रास्ते में आने वाले सभी रुकावटों से लड़ना तो सीख, हासिल होगी तुझे कामयाबी, तू जिद पर अड़ना तो सीख। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 12 मई दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हाल ही में जो है वो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में जो है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि जो है वो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यह जो है स्पीति घाटी में, कहाँ पर? स्पीति घाटी में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को जो है 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना के तहत, जो कि हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो स्पीति घाटी क्या है? तो स्पीति घाटी जो है दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ पर है? तो स्पीति घाटी में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यह जो है 14,567 फीट, ठीक है, कितना? 14,567 फीट जो है ये ऊंचा है। क्या? स्पीति घाटी। और इसे जो है छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। किसको? स्पीति घाटी को, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो शिमला है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर की पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी जो है वो जर्मनी देश करेगा। कौन करेगा? जर्मनी देश जो है वो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी करेगा। तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की है जो है 1 से 2 मई के बीच में कहाँ पर हुआ? तो बर्लिन में। कहाँ पर? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में जो है 1 से 2 मई को हुआ था, जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग था। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में जो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की जो है शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो जर्मनी की जो चांसलर थी, ठीक है, एंजेला मार्केल, उनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन है, और करेंसी यूरो है, और जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज हैं। ये जो हैं एंजेला मर्केल के बाद बने हैं। कौन? ओलाफ स्कोल्ज जो है वो चांसलर हैं। कहाँ के? जर्मनी के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर की बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया है। तो बैडमिंटन एशिया ने जो है तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष जो है हाल ही में उमर रशीद को नियुक्त किया है। किसको? उमर रशीद को। तो बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप जो है इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका जो है एक 1991 में, कब? 1991 में जो है एनुअली हो गया, यानी कि वार्षिक हो गया। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप जो है 1962 में स्थापित हुआ, और 1991 से जो है वार्षिक हो गया। और उमर रशीद जो हैं ये 2023 से 25 तक के लिए नियुक्त हुए हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के जो तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं उमर रशीद, ये 2023 से लेकर 2025 तक अध्यक्ष रूप में कार्य करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फोर्थ नंबर की सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च की है। तो सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में जो है वो मनसुख मंडाविया हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक, तो यह जो सक्षम है यह स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अस्थायी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उत्प्रेरित उन्नत ज्ञान यानी कि स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। तो सक्षम एक एकीकृत और विशेष ऑनलाइन शिक्षण मंच है जिसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। किसका मतलब? तो सक्षम का मतलब। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में पी बॉडी अवार्ड हाल ही में किसने जीता है। तो डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में पी बॉडी अवार्ड हाल ही में जो है राइटिंग विद फायर ने जीता है। किसने? राइटिंग विद फायर ने जीता है डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में पी बॉडी अवार्ड। ठीक है, तो पी बॉडी अवार्ड की जो शुरुआत है वो 29 मार्च 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च 1941 में जो है पी बॉडी
अवार्ड की शुरुआत की गई थी और यह जो है अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज पी बॉडी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? जॉर्ज पी बॉडी के नाम पर, जो कि अमेरिकी व्यवसायी थे, उन्हीं के नाम पर जो है पी बॉडी अवार्ड जो है शुरू किया गया। कब? 1941 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो राइटिंग विद फायर है, यह जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 30 जनवरी 2021 में आई थी। कब आई थी? 30 जनवरी 2021 में जो है राइटिंग विद फायर आई थी। ठीक है, 30 जनवरी 2021 को जो है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी और इसको जो है पी बॉडी अवार्ड हाल ही में मिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की फीबा द्वारा 2027 पुरुषों के बास्केटबॉल विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो फीबा द्वारा 2027 पुरुषों के बास्केटबॉल विश्व कप की मेज़बानी के लिए जो है कतर देश को चुना गया है। किसको? कतर देश को चुना गया है, जिसकी कैपिटल जो है दोहा है और करेंसी रियाल है। क्या है? रियाल जो है वो करेंसी है कहाँ की? कतर की। और प्रधानमंत्री जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी हैं और यह जो है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का एक देश है कतर। ठीक है, जिसमें 7 देश शामिल हैं, उनमें कतर भी है। तो हम यहाँ बात करते हैं फीबा की। तो फीबा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है। क्या होता है? फीबा का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसकी स्थापना 18 जून 1932 को हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1932 को जो है फीबा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह जो है स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? मिस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और जो अध्यक्ष हैं वो हमाने नियांग हैं। कौन है? हमाने नियांग जो हैं वो फीबा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है देश का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। किसने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। ठीक है, तो तेलंगाना की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है, तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, और राज्यपाल जो है वो तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा समलैंगिक जोड़ों पर गठित पैनल का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा समलैंगिक जोड़ों पर गठित पैनल का अध्यक्ष जो है वो राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। किसको? राजीव गौबा को जो है केंद्र सरकार द्वारा समलैंगिक जोड़ों पर गठित पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर किनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा देश में 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाकर बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल शुरू करने की सिफारिश की गई है? तो किनकी अध्यक्षता में? तो तरुण कपूर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तरुण कपूर की अध्यक्षता में जो है गठित समिति द्वारा देश में 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाकर बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल शुरू करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, तो तरुण कपूर जो है वो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं वर्तमान में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार जो हैं वो तरुण कपूर हैं वर्तमान में और यह जो है पूर्व पेट्रोलियम सचिव भी रह चुके हैं और 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश के कैडर अधिकारी रह चुके हैं। कौन? तरुण कपूर। ठीक, चलिए नेक्स्ट कुछ इसमें देख लेते हैं। तो इसी समिति द्वारा जो है पेट्रोल व डीजल इंजन वाले मोटरसाइकिल, स्कूटर और तिपहिया वाहनों को भी 2035 तक जो है चरणबद्ध तरीके से हटाने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, इसी समिति के द्वारा। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में जो है दूसरी बार किन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में जो है दूसरी बार लियोनेल मेसी को, किसको? लियोनेल मेसी को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको? लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीनाई फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन? लियोनेल मेसी। ठीक है, तो जो लियोनेल मेसी हैं यह जो है फीफा अवार्ड एम्बाम्बे को हराकर जीता था अभी हाल ही में 2023 में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड जो है
वर्ल्ड कप को जो है हराकर किसको हराया था, एम्बाप्पे को हराया था, ठीक है। और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, कौन, लियोनेल मेसी जो हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अवार्ड 2023 सैली एन फ्रेजर प्रिस जो कि जमैका की धाविका हैं, इन्होंने जीता है। तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अवार्ड 2023 जो है वो सैली एन फ्रेजर प्रिक्स जो कि जमैका की धाविका हैं, इन्होंने जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2023 का खिताब जीता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर कि अप्रैल 2023 आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है। तो अप्रैल 2023 आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो फ़खर जमान को दिया गया है। किसको, फ़खर जमान को, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ठीक है। और महिला श्रेणी में जो है नारुमोल चायवई को दिया गया है। किसको, नारुमोल चायवई को, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आईसीसी की। तो आईसीसी की जो है स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। कब हुई थी, 15 जून 1909 को जो है आईसीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ठीक है। और इसके पहले जो है 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो है पहले नाम था, बाद में इसको जो है 1989 में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। और जो अध्यक्ष हैं ग्रेग मार्कले हैं, ठीक है, किसके, आईसीसी के। और इसका जो मुख्यालय है आईसीसी का वो दुबई में है। कहाँ पर है, दुबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, ठीक है, जहाँ के प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ हैं। कौन है, नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 12 नंबर की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2023 की जो थीम है वो स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट जो है वो 2023 की थीम है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की जो है शुरुआत 11 मई 1999 को हुई थी। कब हुई थी, 11 मई 1999 को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और सबसे कम कार्यकाल में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, केवल 13 दिनों के, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। पोखरण में जो है 11 मई 1998 को जो है परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था। इसी वजह से जो है 11 मई 1999 से जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है प्रतिवर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर की 13वें भारत रत्न डॉक्टर, वैसे यहाँ पर 22वें होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 22वें होना चाहिए। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अवार्ड अंबेडकर अवार्ड से जो है वो योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। किसको, योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। यह जो है उत्तर प्रदेश का एक जो है क्या है, पुरस्कार है, अवार्ड है, ठीक है, जिसको योगी आदित्यनाथ को मिल चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो भारत रत्न की बात आती है तो यहाँ पर भारत रत्न की जो स्थापना है 2 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी, 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 1954 की जो है भारत रत्न की शुरुआत की गई। और सबसे पहले जो प्राप्त करने वाले हैं वो राजा जी यानी कि सी राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन, ठीक है, और सीवी रमन। यह जो है 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने भारत रत्न सबसे पहले पाया था। अगर एक व्यक्ति का नाम आता है तो सी राजगोपालाचारी का नाम आएगा, ठीक है। और 1990 में जो है भीमराव अम्बेडकर को जो है 22वें नंबर पर जो है भारत रत्न दिया गया था, वो भी मरणोपरांत, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो भारत रत्न पाने वाले थे, ठीक है, वो 2019 में 48वें नंबर के नानाजी देशमुख थे, ठीक है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 40 नंबर, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पाकिस्तान देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो है इमरान खान को जो है हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ हैं। इस्लामाबाद कैपिटल है कहाँ की, पाकिस्तान की, और करेंसी जो है वो रुपया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
15 नंबर कि समरेश मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो समरेश मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया, वह एक साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे, वो भी बंगाली साहित्यकार थे। कौन थे? बंगाली साहित्यकार जो हैं वो कौन थे? तो समरेश मजूमदार थे, ठीक है, जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? 79 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया। और कब हुआ? तो 8 मई को कोलकाता में इनका निधन हुआ। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, किस पड़ोसी देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है? तो श्रीलंका पड़ोसी देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है समलैंगिकता को जो है अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। तो श्रीलंका की कैपिटल जो है वो कोलंबो है, ठीक है। श्री जयवर्धनपुरा भी है, दोनों कैपिटल है। और जो प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन हैं, कहाँ के? श्रीलंका के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में जो है श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में जो है भारत देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने? भारत देश ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि हाल ही में इजराइल देश के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ आए हैं? तो भारत देश में। कहाँ पर? भारत देश में जो है इजराइल देश के विदेश मंत्री एली कोहेन जो है 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे और चले भी गए हैं। कौन? एली कोहेन कहाँ के हैं? तो इजराइल के हैं। तो इजराइल की कैपिटल जो है जेरूशलम है और शेकेल जो है वो करेंसी है। प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? इजराइल के, ठीक है। और जो है इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे, जो कि चले गए हैं 2 ही दिन में। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है इजराइल से इनको कॉलिंग हुई, ठीक है, सैन्य संगठन के द्वारा, तो यह जो है लौट गए, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर कि हाल ही में, ये कृष्णा नहीं, ये गलत है, ठीक है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू की गई है। तो हाल ही में जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग की शुरुआत की है। तो मेक माई ट्रिप ने, किसने? मेक माई ट्रिप ने, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो है शुरुआत की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है रेडमंड वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? रेडमंड वाशिंगटन में जो है माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। और संस्थापक जो है बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स जो है संस्थापक हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। और जो सीईओ हैं वो सत्य नडेला हैं। कौन है? सत्य नडेला जो है सीईओ हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में जो है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो कि के चंद्रशेखर राव हैं, तो के चंद्रशेखर राव ने जो है हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है, ठीक। और राज्यपाल जो है तेलंगाना के तमिलिसाई सौंदरराजन है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और तेलंगाना राज्य की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को हुई थी, ठीक है। यानी बनकर जो राज्य के रूप में उभरा था तेलंगाना 2 जून 2014 को बनकर उभरा था, ठीक है। तो यह जो है हमारा 12 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।